एक छोटे से गांव में महेश अपनी पत्नी मोहिनी और 2 बहनों के साथ रहता था। महेश ईमानदार और परिश्रमी था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और उसी से 2 वक्त की रोटी जुटाता। महेश की कोई संतान न होने के कारण वो दोनों पति पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। सुबह का समय, पक्षियों की चहचहाहट, हल्की धुंध और मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। दूर कहीं जंगल में पेड़ से लकड़ी काटते हुए एक आदमी दिखाई दे रहा था। वह था महेश। आज कुछ ज्यादा लकड़ियां मिल जाए तो घर के लिए थोड़ा राशन ले आऊंगा। कई दिनों से मेरा परिवार आधा पेट खाना खाकर ही गुजारा कर रहा है। मोहिनी घर के अंदर रोटियां सेक रही थी। उसकी आंखों में चिंता और उदासी थी। वह बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। हर दिन की तरह आज भी महेश जंगल चले गए। न जाने कब तक ऐसे ही कटता रहेगा जीवन। एक संतान तक नहीं है हमारी। लगता है ईश्वर भी हमसे रूठ गया है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है। महेश थका हारा भीतर आता है। उसके कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर था। अरे, ये क्या हाल बना रखा है महेश? तुमने कुछ खाया तक नहीं होगा और इतनी मेहनत कर रहे हो। तू ही तो मेरी रोटी है मोहिनी। जब तू पास होती है तो भूख कम लगती है। मजाक मत करिए, अब और नहीं सहा जाता। सब हमें बांझ कहते हैं। कहाँ तक सुनूं लोगों के ताने। लोग क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तू चाहिए, कोई और नहीं। दोपहर का समय, बाहर आंगन में 2 युवती आती हैं। दोनों मोहिनी की ननदें हैं, रेखा और सुनीता। वे दोनों महेश के पास ही दूसरी झोंपड़ी में रहती हैं। रेखा और सुनीता की चाल में अहंकार और जलन थी। वे हंसती बतियाती अंदर आती हैं। अरे भाभी, आज तो रोटियों की खुशबू दूर से आ रही थी। कहीं कोई मेहमान तो नहीं आने वाला? या फिर कोई औलाद की खुशखबरी? मेहमान का कोई इंतजाम नहीं और खुशखबरी, ये तो ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर भी उन्हीं पर कृपा करता है जिनका भाग्य साथ देता है। और तुम्हारा भाग्य तो जैसे लकड़ियों की राख बन चुका है। रेखा, सुनीता, इस तरह यहाँ खड़े होकर मेरी पत्नी का अपमान करोगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे भैया, हम तो बस हंसी मजाक कर रहे थे, आप तो बुरा मान गए। वैसे भी अगर तुम्हारे कोई औलाद हो गई तो फिर तुम जमीन हमारे हिस्से में दोगे भी नहीं। फिर हमारी शादी कैसे होगी? यही तो डर है हमें। महेश की आंखों में आग जल उठती है। रेखा और सुनीता हंसते हुए चली जाती हैं। मोहिनी का चेहरा और उदास हो जाता है। रात का समय, महेश और मोहिनी एक चूल्हे के पास बैठे थे। खाना खत्म हो चुका था। बाहर सन्नाटा था। महेश, क्या हम कभी माँ बाप नहीं बन पाएंगे? मोहिनी, तू माँ है। बस ईश्वर ने हमारी परीक्षा लंबी कर दी है, पर मुझे भरोसा है एक दिन वह खुद हमारे घर रोशनी बनकर आएगा। मोहिनी उसकी गोदी में सिर रख देती है। महेश की आंखें छत की ओर उठ जाती है, जैसे वह भगवान से कुछ मांग रहा हो। अगली सुबह, सूरज की हल्की किरणें गांव की गलियों पर पड़ रही थीं। मोहिनी